गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है, अगर आप भी DJI Air 3 के यूज़र हैं तो आप DJI Air 3 के साथ लाइव स्ट्रीम कैसे कर सकते हैं। ये कोई नया टॉपिक नहीं है। DJI के ड्रोन्स के साथ लाइव स्ट्रीम करना बहुत आसान है। हमने इससे पहले वीडियोज़ बनाए होंगे और आपने यूट्यूब पर अभी तक काफ़ी सारे वीडियोज़ देख रखे होंगे। DJI Air 3 या फिर Air 2S, DJI Mavic, DJI के किसी भी ड्रोन के किसी भी कैटेगरी के कोई भी ड्रोन उठा के देख लीजिए। हर एक ड्रोन के साथ लाइव स्ट्रीम करने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है वो मैं आपको पहले दिखा, जो कि ट्रेडिशनल तरीका है और उससे लाइव स्ट्रीम करना आसान भी है, लेकिन काफ़ी सारे लिमिटेशंस आ जाते हैं वहाँ पे। उन सब के बारे में आगे बात करेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देख लीजिए। ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास DJI Air 3 ड्रोन है, या फिर ये सुपर कोई ड्रोन है, या फिर आपके पास एक ऐसा रिमोट है। ये वाला रिमोट अगर आपके पास है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकता है। जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे चले जाना है और ट्रांसमिशन का ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पे आपको मिल जाता है, देखिए, लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है, वो है RTMP का इकलौता ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आपको RTMP की डालना पड़ता है, या फिर आप कह लीजिए कि स्ट्रीम की डालना पड़ता है आपको। और इस तरीके के रिमोट में सबसे बड़ा दिक्कत ये आता है कि अब की जो है बहुत लंबा होता है, 15 to 16 कैरेक्टर्स का की होता है। उसमें काफ़ी सारे डैश हैं, नंबर्स हैं, न्यूमेरिकल्स है, वो सब कुछ आपको मैनुअली यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा सिर दर्द है, राइट। इतने मेहनत कौन करना चाहेगा जब टेक्नोलॉजी यूज़ करके आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है, आप और बेहतर काम कर सकते हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया जिससे कि आप अपने ड्रोन का जो भी आपका फुटेज है उसे आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो RTMP को सपोर्ट करता है वहाँ पे आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं चाहूँ कि मैं लाइव स्ट्रीम करूँ ड्रोन के साथ, प्लस मैं खुद भी उस कैमरे में आ सकूँ, या फिर मैं किसी केस के साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ उनको भी उसमें ले सकूँ, या फिर मैं मल्टीपल ऑडियोज़ उसमें देना चाहता हूँ, या फिर कोई ओवरलेज वगैरह लगाना चाहता हूँ, क्योंकि लाइव स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप यहाँ से RTMP को यूज़ करके लाइव स्ट्रीम करते हैं तो आपको ओवरलेस का ऑप्शन नहीं मिलता है। आप सिंगल माइक्रोफोन कनेक्ट कर सकते हैं, प्लस इस तरीके का रिमोट में आपको स्ट्रीम की टाइप करने का प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ेगा। इन सब का एक ही सॉल्यूशन है, अपने ATEM Mini Pro, ATEM Mini ISO, ब्लैकमैजिक डिज़ाइन का ये पूरा जो डिवाइस है। वैसे सिर्फ ये डिवाइस नहीं, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे डिवाइस हैं। आप किसी भी डिवाइस को ले सकते हैं। तो हमारा बेसिक मकसद ये है कि मैं अपने ड्रोन को कनेक्ट करना चाहता हूँ हमारे ATEM Mini Pro के साथ, और क्योंकि हमें मिलता है यहाँ पे RC2, ये एक RC का नया वर्जन है, क्योंकि Mavic 3 क्लासिक के साथ एक नया RC लॉन्च हुआ था जिसमें आपको 5 इंच की स्क्रीन और अच्छी ब्राइटनेस के साथ इसका एक नया रिमोट कंट्रोलर DJI ने लॉन्च किया था। फिर Air 3 के साथ DJI ने एक और नया रिमोट लॉन्च कर दिया, जो कि रिमोट आपके सामने आप अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। अब ये भी सोच रहे होंगे कि जो भी हमारा ड्रोन देख रहा है वो मैं आपको फुल स्क्रीन कैसे दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि एक ऑप्शन है, या तो मैं इसमें स्क्रीन रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि इसमें इंटरनल स्टोरेज लगा के मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकता हूँ और वो सारी चीज़ें आपको दिखा सकता हूँ। बट स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी आपको इतनी अच्छी क्वालिटी देखने को नहीं मिलती है। इन सब के पीछे एक रीज़न है, क्योंकि वो सब कुछ मैं अपने ATEM Mini Pro के थ्रू से कर रहा हूँ। कैसे? अगर आप चाहें तो इसके स्क्रीन को किसी भी डिस्प्ले के ऊपर मिरर कर सकते हैं अपने ड्रोन को। अगर आप चाहें तो किसी फंक्शन में है, आप किसी इवेंट में हैं, आप चाहें तो बड़े से LED के ऊपर भी अपने ड्रोन के फीड को डायरेक्टली डिस्प्ले करवा सकते हैं यूजिंग योर ATEM Mini Pro, या फिर ATEM Mini के साथ भी आप कर सकते हैं, ISO के साथ भी कर सकते हैं, एक्सट्रीम के साथ भी कर सकते हैं। ATEM Mini का कोई भी वर्जन होगा तो ये सारा फंक्शन आप इस्तेमाल कर पाएंगे। RTMP का झंझट हटाते हैं, क्योंकि RTMP काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और उसमें लिमिटेशंस काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे, राइट। तो हम बात करते हैं किस तरीके से आप कनेक्ट करेंगे अपने ATEM Mini Pro के साथ अपने ड्रोन को। सबसे पहले आपको चाहिए आपका एक ड्रोन। आप चाहें तो Air 2S ले लीजिए, Air 3 ले लीजिए, Mavic 3 क्लासिक ले लीजिए, बट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि आपके पास ये रिमोट कंट्रोलर होना चाहिए। इसी रिमोट कंट्रोलर के थ्रू आप कनेक्ट कर पाएंगे अपने ATEM Mini Pro को। अगर आपके पास इससे ऊपर का कोई वेरिएंट है जिसमें आपको डायरेक्ट HDMI का सपोर्ट मिलता है रिमोट कंट्रोलर में, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि जैसे Phantom 4 टाइप के जो बड़े बड़े साइज़ के ड्रोन आते हैं उनके रिमोट्स में ऑलरेडी एक HDMI का ऑप्शन रहता है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं ATEM Mini Pro के साथ, और वो तो डायरेक्टली फिर लाइव स्ट्रीम हो जाएगा। तो वो एक डिफरेंट सेगमेंट हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ
इस टाइप के ड्रोन्स की जिसमें आपको इस टाइप का रिमोट मिलता है। इसके लिए आपको एक Type-C to HDMI केबल खरीदना होगा। करंटली मैं जो केबल यूज़ कर रहा हूँ वो मैंने केबल क्रिएशन की तरफ से लिया था। इस केबल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, सो दैट कि अगर आप परचेज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक HDMI का ऑप्शन मिलता है, साथ में इसका जो इनपुट है वो Type-C का इनपुट है और हमारे रिमोट में Type-C का ऑलरेडी इनपुट दिया हुआ है। मैं सिंपली Type-C का जो हमारा इनपुट है उसे रिमोट के साथ कनेक्ट कर दूंगा और हमारा एक HDMI केबल चाहिए जो हमें फुल साइज़ का HDMI केबल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा ATEM Mini Pro फुल साइज HDMI आउट सपोर्ट करता है। तो हमारा जो HDMI केबल है उसे मैं कनेक्ट करूँगा इसके साथ, क्योंकि इसमें 3 USB का ऑप्शन है, एक HDMI का ऑप्शन है, साथ में ईथरनेट का भी ऑप्शन है। तो ये तो मैंने थोड़ा महंगा केबल लिया था, आप चाहे तो सस्ता केबल भी सस्ता इस टाइप का कनेक्टर भी खरीद सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। अब मैं HDMI के थ्रू कनेक्ट कर लूँगा हमारे ATEM Mini Pro को और हमारे RC रिमोट के साथ। हमारे एक बार कनेक्शन हो जाता है उसके बाद आप डिस्प्ले में देख सकते हैं किस तरीके से, अगर मैं इसे कुछ ऐसा आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरा जो भी ड्रोन हमारा दिख रहा है या फिर जो भी हमारे रिमोट कंट्रोलर के ऊपर मुझे दिख रहा है वो मैं एज इट इज़ एक डिस्प्ले के ऊपर दिखा सकता हूँ। और अब क्योंकि मैंने इसे HDMI से कनेक्ट कर दिया है हमारे ATEM Mini Pro के साथ, मैंने कैमरा नंबर 4 में कनेक्ट किया है। उसके अलावा मेरे पास 2 फुल साइज़ का HDMI है। उसके बाद क्योंकि इसमें आपको 4 HDMI कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, प्रोफेशनल कैमरा भी कनेक्ट कर सकते हैं, अपने ड्रोन भी कनेक्ट कर सकते हैं, अपना कंप्यूटर कनेक्ट कर लीजिए। 4 डिफरेंट डिवाइसेस, हर एक डिवाइस के साथ एक माइक्रोफोन प्लस 2 अलग माइक्रोफोन के ऑप्शन आपको मिलते हैं ATEM Mini Pro में। तो टोटल आप 6 माइक्रोफोन, एक ड्रोन, कंप्यूटर, 2 प्रोफेशनल कैमरा कनेक्ट कर सकते हैं एक साथ और इस पूरे फीड को आप लाइव स्ट्रीम में डाल सकते हैं, वो भी फुल HD में। करंटली अगर आप इस रिमोट के थ्रू से लाइव स्ट्रीम करने की कोशिश करते हैं RTMP फीचर को यूज़ करके, तो वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आपको सिर्फ 720 में ही लाइव स्ट्रीम करने का ऑप्शन मिलता है, जो कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे RTMP पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको सिर्फ 720 का ही ऑप्शन दिखता है। यहाँ पे 1080p का कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि इस रिमोट के अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि 1080 वीडियो को प्रोसेस करके उसे लाइव स्ट्रीम फीड में भेज सके। बट अगर आप इससे ऊपर का वेरिएंट यूज़ करते हैं, इसका जो एक और एडवांस वर्जन का रिमोट आता है, उस रिमोट में आपको डेफिनेटली 1080p के ऊपर लाइव स्ट्रीम करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो बस ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको ये तरीका ATEM Mini Pro के साथ अपने ड्रोन को कनेक्ट करके लाइव स्ट्रीम करने का, और वैसे ही इसके आगे का जो प्रोसेस है लाइव स्ट्रीम कैसे करते हैं, किस तरीके से आप YouTube और अपने ATEM Mini Pro के बीच में कनेक्शन फिर इस्टेब्लिश करेंगे, किस तरीके से आप जूम मीटिंग में भी इस ड्रोन को इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए लाइव फीड, उन सभी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलता है अगले वीडियो में। बाय बाय।